Biggest mistakes people do in the gym. Hello guys, my name is Taha Malik and welcome to my YouTube channel. Do you feel the vibes? बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज कि खैर मेरे सारे टॉपिक ही इंटरेस्टिंग होते हैं तो ये तो एक कहने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन एक हमेशा मैं यही बोलता हूँ, मुझे अंदाज़ा हुआ है आज इस बात का। खैर बहरहाल मैं जैसे आज भी जिम गया, डेली तकरीबन हफ्ते में 5 दिन जाता हूँ, तो जब भी जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ये ऐसी मिस्टेक्स हैं जो इतनी कॉमन है और हर कोई कर रहा होता है और बड़े फ़ख्र से कर रहा होता है। अब वो मिस्टेक्स क्या हैं? एक तो देखें, 2 टाइप के लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जो सिर्फ कार्डियो करने गए हैं या हल्की फुल्की जो है वो छोटी मोटी ट्रेनिंग करने गए हैं, एक वो हैं। दूसरे वो लोग हैं जो वेट ट्रेनिंग करने गए, यानी कि अपने मसल्स को ग्रो करने गए हैं, अपनी बॉडी के अंदर डेफिनेशन लाने गए हैं, मसल्स ग्रो करने या कट्स आएँ, ये सब, यानी कि उनकी जो मेन गोल है वो है वेट ट्रेनिंग, ये उनका गोल है। तो जो कार्डियो करने गया है, जो सिर्फ जो है वॉक कर ले, जॉग कर ले, ये करने गया है जिम, तो उसकी मैं बात नहीं कर रहा। वो सही है, वो जा रहा है ट्रेडमिल पे जा रहा है, स्टार्ट आया, कार्डियो करा 30-40 मिनट्स, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की एक्सरसाइज करी, चला गया, सही है, नो प्रॉब्लम। मैं लेकिन बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो वेट ट्रेनिंग करने गए। अच्छा, अगरचे जैसे एक मिसाल है जो सिर्फ हल्का फुल्का फिजिकल करने आए हैं, वो भी ये करते हैं, यानी कि हल्का फुल्की वर्कआउट करते हैं, मतलब वेट ट्रेनिंग करते हैं हल्की फुल्की, उनके लिए भी ये बेनिफिट है। वो भी अगर ये करें तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। अब वो क्या है, मैंने क्या मिस्टेक देखी है, वो ये है कि जिम में एंटर हुए, सबसे पहले चढ़ गए ट्रेडमिल पे, आओ भाई कार्डियो करें। या आज मैं देख रहा था 2 लड़के आए, आते ही जो है उन्होंने जो है एब्स करना शुरू कर दिया। ये गलत है। क्यों? उसकी वजह मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ। देखो, मैं तो वजह बताता हूँ ना, वजह के बगैर तो कुछ नहीं बोलूँगा। आप आ रहे हो, आप अभी फ्रेश हो, आप आते ही कार्डियो कर रहे हो, आपने आते ही जो है ना बॉडी को एग्जॉस्ट कर दिया। अब जब आप वेट ट्रेनिंग पे पहुंचोगे या आते ही एब्स लगा रहे हो, तो आपने अपनी बॉडी को आते ही एग्जॉस्ट कर दिया। अब जब आप वेट ट्रेनिंग की तरफ पहुंचोगे तो आपके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं रहेगी। अब देखें, बात ये कि एब जो है वो बहुत छोटा मसल है, जैसे बाइसेप ट्राइसेप छोटे मसल है, एब छोटा मसल है, शोल्डर भी इतना बड़ा मसल नहीं है। सबसे बड़े जो मसल हैं वो है, सबसे बड़ा लेग है, बैक है, फिर चेस्ट है, ये 3 सबसे बड़े मसल हैं। तो आप जो है जब एंटर हो रहे हो तो एब्स, देखो एब्स तो ये कि आप एग्जॉस्ट भी हो जाओगे, एब्स आपके लगेंगे, आप लेग रेजेस भी आराम से लगा पाओगे, प्लैंक्स भी लगा लोगे, सब कर लोगे एब्स के। आप ने वेट ट्रेनिंग, हैवी वेट ट्रेनिंग करी है, आप कार्डियो उसके बाद करोगे, यानी ट्रेडमिल पे 20 मिनट साइकिलिंग कुछ भी करोगे, वो आप कर लोगे, भले आप जितने भी एग्जॉस्ट हो वो हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है कि आप जब जिम के अंदर एंटर हो रहे हो तो एंटर होते ही जो है ना वो ट्रेडमिल कार्डियो नहीं करो, एब्स नहीं करो, ये एंड का काम है। पहले आप आओ, तो ये आपने अपने स्ट्रेचेस करे, स्ट्रेचेस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या, मैं बहुत लोगों को देखता हूँ आते ही जी शुरू हो गए, ये भी एक बड़ी मिस्टेक है, आते ही भाई चलो भाई चेस्ट लगाए, नहीं। देखें, बात ये, जब आप बाहर से आ रहे हो, आपकी पूरी बॉडी एक, अच्छा आते ही बहुत लोगों को मैंने आते ही जो है, आज बैक का दिन है तो पुशअप्स डिप्स लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हो भाई? चेस्ट थोड़ी है, डेली चेस्ट के मसल को क्यों छेड़ रहे हो? उसको रेस्ट, उसको जो है रिकवर होने का टाइम कब दोगे? उसको रिकवर भी तो होना है। आप आ रहे हो, आओ, पहले आप आओ, आप अपने ये रोटेटर कफ हैं, ये सारी आपने जो है इनको थोड़ा सा वार्म अप कर लिया, थोड़ा सा स्ट्रेचेस कर लिए हैं, सारे स्ट्रेचेस करो ताकि आपकी जो बॉडी है वो खुले, क्योंकि अभी आपने लिफ्टिंग शुरू नहीं करी है, आपने थोड़ी देर ये सब करा, अब आपका बॉडी बिल्कुल खुल गई है। फिर आप कोई भी सेट लगा रहे हो, आपने लाइट से स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्टिंग में खास तौर पे, और हैवी पे जा रहे हो। रैप रेंज आप क्या रख रहे हो? अब हमारे लोगों का क्या रैप रेंज है, मैं आपको बताऊं। पहला सेट, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, पहला सेट लगा रहे हैं 15 का, दूसरा 15 का, तीसरा 15 का, चौथा 15 का। देखो, अब माइंड सेट की बात है, क्या क्या करने आए हो? एक तो ये है कि बॉडी में डेफिनेशन लेने आए हो, लेकिन मसल भी तो बनाना है, मसल के साथ डेफिनेशन चाहिए ना। आप अपना रैप रेंज क्या रखो, पहला आप रखो 15, फिर 12, फिर 10, फिर 8। अब वजह क्या है? देखो, बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं, भाई हम तो जिम कर रहे हैं, मसल नहीं ग्रो हो रहा, बाइसेप उतने का उतने, कट आ गया, मसल ग्रो नहीं हो रहा, डेफिनेशन आ गई बॉडी में, लेकिन मसल ग्रो नहीं हो रहा। मसल हमेशा ग्रो होता है हैवी लिफ्टिंग करने से। आप लाइट लिफ्टिंग करोगे, आपकी डेफिनेशन आएगी, लेकिन मसल नहीं ग्रो होगा। मसल ग्रो होता है हैवी लिफ्टिंग से। हैवी लिफ्टिंग जब आप करते हो, एक मिसाल है कि मैं बेंच प्रेस लगा रहा हूँ 60 kg का फर्स्ट टाइम, तो 100% बात है कि मैंने आज तक, एक मिसाल है, 50 kg से ऊपर नहीं किया, अचानक से मैंने 60 kg लगा ली,
15 रैप मेरे लिए लगाना एक बहुत चैलेंज, क्या नियर टू इम्पॉसिबल है। फेल हो जाऊंगा, जैसे ही मैं फेल होऊंगा तो मैं उठते ही अफसोस में नहीं। आप क्या करो, एक रैप रेंज बनाओ। पहले आप लगाओ 15, जो आप लाइट वेट लगा रहे हो उसका 15 प्रॉपर। ये बात याद रखना, प्रॉपर आप लगाया आपने 15, उसके बाद आपने वेट बढ़ाया। इस तरह बढ़ाओ कि 12 तक मुश्किल हो। 12 तक करा, फिर आप और वेट बढ़ाओ, 10 तक जाओ, फिर आप 8 तक जाओ। जो आखिरी आपका सेट हो वो आपको महसूस हो। ख़ास तौर पे आखिरी के 3-4 रैप होने चाहिए। और यार मुश्किल काम होता है, लेकिन अगर आपका पार्टनर है, कोई आपको सपोर्ट कर सकता है, उससे अच्छी चीज़, या वहाँ किसी को बोल दो भाई सपोर्ट कर दो, ताकि आप वेट को बढ़ा सको। वेट बढ़ाना इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप वेट बढ़ाओगे, खुद ब खुद आपका मसल की ग्रोथ बढ़ना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब ये आपने वेट ट्रेनिंग कर ली, अपने हिसाब से बेहतरीन आपने लिफ्टिंग करी, उसके बाद अब आप करो कार्डियो आप करो। अब आपने जब हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करा है, हैवी लिफ्टिंग करी है, आपकी जो हार्ट बीट है वो ऊपर चली गई, आप फैट बर्न करना शुरू कर दी। अब आपने जब कार्डियो करा या एब्स करा, आप समझ लो कि चाय के ऊपर मलाई वाला काम किया आपने। आपकी जो ग्रोथ होगी बॉडी के अंदर, जो डेफिनेशन आएगी, अगर आप फैट लॉस पे हो, जो जिस तरह फैट गिरेगा वो आप देखते रह जाओगे कि यार मैं पहले कार्डियो कर रहा था मसल, फिर बाद में मैं वेट ट्रेनिंग कर रहा था, बेकार था, पहले ये मैं कर चुका हूँ। या दूसरा तरीका है, आप कहते हो नहीं यार मैं कार्डियो कर रहा हूँ, मतलब ये मुझे समझ नहीं आ रहा, तो भाई फिर टाइमिंग्स अलग करो। पहले आप जाओ सुबह जब उठते हो तब कार्डियो करो, शाम में जाके वेट ट्रेनिंग करो, या ये तरीका, यानी कि दोनों का टाइम अलग करो। मैं ये कर चुका हूँ, या ये तरीका है। या पहले जाओ वेट ट्रेनिंग, फिर कार्डियो या एब्स, वो बाद में। एब्स छोटे छोटे मसल हैं, आप उसको एंड में ट्रेन करोगे वो हो जाएंगे, वो बन जाएंगे। देखो मेन होती है डाइट। आप ऐप ट्रेन कर रहे हो, कुछ भी ट्रेन कर रहे हो, अगर आप इफ़ यू आर नॉट हैविंग अ प्रॉपर डाइट then it's a waste of time. Don't do it if you're not doing proper diet. अब डाइट का मसला ये भी एक मैंने कहा क्लियर कर देते हैं। बहुत सारे लोग डाइट कहते हैं, अच्छा आप डाइट पे हैं, यानी कि उनका यही होता है कि वेट गिरा रहे हैं। देखो डाइट एक वर्ड है जिसका मतलब है कि आप डाइटिंग कर रहे हैं, यानी कि आप अपने मील्स को प्रॉपर तरीके से ले रहे हैं। अब डाइट भी दो, एक फैट लॉस है, एक कैलोरी सरप्लस डाइट है। जो वेट बढ़ा रहा है वो भी डाइट पे है, लेकिन वो कैलोरी सरप्लस डाइट पे, वो अपने वेट को बढ़ा रहा है। एक जो गिरा रहा है वो कैलोरी डेफिसिट डाइट पे, वो अपनी कैलोरीज को गिरा रहा है, वो अपने वेट को गिरा रहा है। तो डाइट दोनों ही कहा जाता है। मैंने कहा ये भी बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो ज़्यादा खा रहा है वो अपने कैलोरी जो है वो सरप्लस डाइट पे उसको बोल रहे होते हैं, उसको डाइट नहीं बोलते, वो भी डाइट कर रहा है। वो भी एक बहुत मुश्किल काम है। दिन में 6 मील्स लेना, भर भर के कैलोरीज लेना मुश्किल हो जाता है। वो आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। बहुत सारे लोगों को तो ये शिकायत है कि भाई वेट नहीं बढ़ रहा क्योंकि आप कैलोरी सरप्लस में नहीं हो, आपकी उसमें से, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म बहुत तेज़ है और आपको वेट बढ़ाना है, तो आपको कैलोरी सरप्लस में जाना पड़ेगा। 6-6 मील दिन में लेनी पड़ेंगी और अच्छी खासी मील लेनी पड़ेंगी। खैर वो इस टॉपिक से हट के है, वो उसकी कभी हम दूसरी वीडियो बनाएंगे। मैं डाइट प्लान भी दे दूंगा आपको, बहुत सारे डाइट प्लान हैं मेरे पास। मैंने वक्त के साथ बहुत सारे डाइट प्लान दिए अलग अलग मकसद के लिए, वो भी मैं आपको दे दूँगा, कोई मसला नहीं। बाद में चाहिए हो तो भाई मैसेज कर देना, इंस्टाग्राम स्नैपचैट स्क्रीन पे कहीं आ रहा है, मैसेज करना, मैं आपको वैसे ही दे दूँगा। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो मुझे याद आ रही हैं। दूसरी, हाँ एक और मिस्टेक याद आ गई। अच्छा वो याद आ गई, याद क्या, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ अब बाइसेप लगा रहे हैं, पूरा मोशन नहीं कर रहे, चेस्ट है उसका पूरा जो है वो रैप नहीं लगा रहे, वेट बढ़ाए जा रहे हैं। वो समझ रहे हैं हम जो है बड़ा कोई बेहतरीन काम कर रहे हैं। देखो भाई बात ये है कि आपने पूरा करना है, पूरी जो रेंज ऑफ मोशन है। आप बाइसेप लगा रहे हो, सही है, ये आप बाइसेप लगा रहे हो मिसाल है, तो आप पूरा, आपका हाथ सीधा जा रहा है, वापस आ रहा है, ये एक हुआ है आपका ये। और झूलना भी नहीं है। बहुत सारे लोग यूँ खेल रहे होते हैं, नहीं, आपने, मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा जिम में जाके ना, मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा। जो मिस्टेक्स हैं यहाँ बताना ज़रा मुश्किल है, लेकिन मैं बनाऊंगा। लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ कि आप झूल रहे हो नहीं। आप जब स्टिल खड़े हो गए, आपने अपने इसको शोल्डर्स को लॉक किया हुआ होगा, आप जब ये करोगे, नीचे पूरा लेके जाओगे, पूरा ऊपर लेके आओगे, वो एक रैप होगा। फिर लग पता जाना है कि भाई वेट कितना उठ रहा है, नहीं उठ रहा। अब 30 किलो यूँ कर रहे हो और कह रहे हो भाई हम 30 किलो उठाते हैं। भाई आप पूरा जब रैप लगाते हो ना, तो अच्छा खासा जो कम सा कम वेट भी होता है ना, तो लग पता जाता है। ख़ास तौर पे जब आप 2-3 एक्सरसाइजेस कर चुके होते हो और चौथी अपनी जो है सेकंड लास्ट या लास्ट एक्सरसाइज पे होते हो ना, तो आपके 8-10 kg का वेट भी, जो आपका डंबल है, वो भी आपको हैवी लग रहा होता है। अगर आप प्रॉपर रैप लगा रहे हो, वो भी महसूस होता है आपको। और नहीं हो रहा
तो इसका मतलब है या आप रैप नहीं लगा रहे या आप झूला झूल रहे हो बहुत से, क्योंकि आपकी बॉडी अगर आप अपने जो है लेग्स का हेल्प ले रहे हो, इसको झुला रहे हो तो वो उठेगा। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखो। ये मिस्टेक्स हैं जो लोग जो है ना जिम के अंदर मैं बहुत कॉमनली देखता हूँ, और फिर वो शिकायत होती है कि यार मसल नहीं ग्रो हो रहा, डेफिनेशन नहीं आ रहा बॉडी में। ये मसले हैं। संजीदा हो गया मैं काफ़ी ज़्यादा। कभी कभी जो है ना जज्बाती होने का भी मसला है, थोड़ा सा है, हो जाता है यार, क्या करें हम। बस देखते हैं। मैं जिम में किसी को वो बोलता भी कुछ नहीं हूँ ना, जिसको जो करना है कर ले। कोई पूछ लेता तो बता देते हैं, नहीं पूछता तो भाई जैसा करना है करो। मैंने चंद लोगों को ट्रेन करा, अभी भी जो है वो कर रहा हूँ। तो वो यही होता है कि वो फिर जो है जो अकेले में वो लोग 15, मैंने मतलब ऐसा हाल देखा है कि मैं ट्रेनिंग करने से पहले वो अकेले 15-15 kg का डंबल उठा रहा था। मेरे साथ आया है वो, मैंने उसको ट्रेन करना स्टार्ट किया, उससे 5 kg का डंबल नहीं उठ रहा। क्यों? क्योंकि वो रैप पूरा नहीं लगा रहा था, झूले झूल रहा था, इंजॉय चल रहा था जिम के अंदर। जिम में आप जाते सही हो और तकलीफ़ में बाहर आते हो। ये वाहिद ऐसी जगह है जहाँ पे आप तकलीफ़ लेने के पैसे देते हो, लेकिन उसका रिज़ल्ट फिर आप जब देखते हो तो कहते हो यार कपड़े अच्छे लग रहे हैं। शीशे में आप खड़े हो तो बोलते हो हाँ यार तू खड़ा है, अच्छा लग रहा है। खैर बहरहाल जज्बाती फिर हो गया यार, क्या करें, जज्बाती बहुत हैं। खैर बहरहाल I hope you guys like the video. If you guys like the video, do subscribe the channel, click the bell icon. I'll see you guys in my next video. अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।